एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ, एक अपडेट लेके आई हूँ। आप सभी अगर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी, यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया है या इस बार आप क्वालिफाई करने वाले हैं जून में, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अपडेट ये आई है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज आउट होनी थी वो बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके जो है स्टार्ट हो चुके हैं। कल ही हमारा जो है नोटिस रिलीज हुआ है और आप सभी जो है यहाँ पे व्यू ऑल पे जाके देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें वैकेंसीज जो है वो आउट हुई हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, म्यूजिक, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, तबला, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इसके अलावा और भी, तो आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं और सारे सब्जेक्ट्स में डांस है, कॉमर्स है, इंग्लिश है ना, और ये बहुत सारे हमारे पास जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और इन्हीं 23 सब्जेक्ट में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो आपके पास जो है इस तरीके से वैकेंसी आउट हो जाती है। 16 तारीख को बेसिकली नोटिफिकेशन आया था, 17 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 55/6/2026 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है अपने फॉर्म फिल करने का। तो 14 जुलाई तक आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए समय दिया गया है। फीस के लिए भी ये सेम टाइम आपके लिए है, ठीक है। और जो भी हमारे पास पोस्ट हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो 15 पोस्ट हमारे पास यहाँ पे आती हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अभी हाल ही में 7 जून को हमारा एचपी सेट एग्जामिनेशन भी हुआ था, तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे सेट 2026 वो भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने में। और ये जो एडवर्टीजमेंट विंडो है वो रीओपन हो जाएगी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सेट एग्जाम 2026 जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एचपी सेट का भी रिजल्ट नहीं आया है। अगर इस तारीख तक रिजल्ट नहीं आया तो बाद में उसको रीओपन किया जाएगा एंड उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो बच्चों का सेट एग्जाम 2026 के बाद जो है वो डिक्लेयर, जो सेट एग्जामिनेशन 2026 का जो रिजल्ट है वो एप्लीकेशन फॉर्म बंद खत्म हो जाती है विंडो, उसके बाद अगर रिजल्ट आता है उनके लिए, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है कि एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो दोबारा जो है आपके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और आपको जो एग्जामिनेशन के लिए पहुंचना है 30 मिनट टाइम से पहले पहुंचना है जब आपका पेपर शुरू होगा। डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या अपलोड करने आपको OTRS पोर्टल पे, तो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा एज प्रूफ के लिए, देन आपके पास जो है डिग्री सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट्स होंगी सभी साल की, और आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है CGPA जिसमें आपकी कंसोलिडेटेड आती है वो भी आपने लगानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो वो आपको प्रोवाइड करना होगा। हिमाचल प्रदेश से आप जो है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट जो है ये आपको चाहिए। EWS BPL सर्टिफिकेट आपको चाहिए जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए। जो भी आप फॉर्म फिल करते हुए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे पेश करने होंगे। 15 हमारे पास जो है यहाँ पे वैकेंसी आई है। अनरिजर्व कैटेगरी में 4 हैं, है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए हिमाचल प्रदेश के हैं जो अनरिजर्व हैं उनके लिए 3 सीट हैं। अनरिजर्व्ड हियरिंग इंपेयर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1 सीट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है। OBC जो है उनके लिए 1 सीट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 2 सीट है। तो अगर आप किसी और स्टेट से भी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो सीट्स जो है वो केवल 4 होंगी आपके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, बाकी सभी हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए सारी चीजें, सारी सीट्स रिजर्व्ड है। अब यहाँ पे जो है कितना आपको पे स्केल मिलेगा, तो 35,000 रुपए का पर मंथ का पे स्केल आपका यहाँ पे रहने वाला है। आपका कितना मार्क्स होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, है ना, मास्टर्स डिग्री में। एंड आपके पास जो है यूजीसी नेट सेट होना चाहिए। और अगर आपने PhD डिग्री की हुई है ना 1991 से पहले, तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिजिकली वर्चुअली हैंडीकैप्ड है 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिजर्व कैटेगरी से है 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपने ध्यान रखना है। एंड इसके साथ नेट और स्लेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, बट आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दी जा रही है अगर आपने जो है रेगुलर मोड से PhD डिग्री पहले से की हुई है, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा आपकी PhD थीसिस को इवेल्युएट किया गया है, ओपन वाइवा वो आपका हुआ है,
कैंडिडेट ने 2 रिसर्च पेपर अपने पीएचडी वर्क के दौरान जो है कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए, उसमें अपना पब्लिश किया है। कैंडिडेट्स ने कम से कम 2 प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में की हैं अपने पीएचडी वर्क से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे 7 पॉइंट स्केल के बेसिस पे कैटेगरीज प्रोवाइड की गई हैं एंड अकॉर्डिंगली आप लोग जो है क्वालिफाई कर सकते हो। फिर एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात की जाए तो ऑनलाइन आपकी फॉर्म फिलिंग जो है होने वाली है। उस टाइम पीरियड पे आपको अपनी एज भी ध्यान में रखनी है, अपनी रिजर्व कैटेगरी जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म्स चाहिए हर चीज का ध्यान आपने रखना है। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए जो है कैंडिडेट ही जिम्मेवार रहेगा। अगर उसने कोई भी चीज सही से नहीं अटैच की है तो वही वहां पे ध्यान से आपको हर चीज लगा के रखनी है। आपका जो सेट एग्जाम है ना, या आपके जो एलिजिबिलिटी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेक्चररशिप के लिए 1 जून 2002 को जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। और जो लोग नेट के लिए एग्जम्प्टेड हैं उन्होंने अपनी पीएचडी वगैरह कर ली है तो वो 2002 के अकॉर्डिंग सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है ना, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी यहाँ पे जो है आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देख लेनी है कि आप एलिजिबल है या नहीं, एंड फॉर्म फिल करते हुए सारी चीजों का ध्यान रखना है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, 18 साल से 45 साल तक की एज लिमिट यहाँ पे आपको दी गई है ना। और 1/1/2026 के अकॉर्डिंग ये एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप इस एज से अबव है तो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, बिलो है तो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में सिर्फ और सिर्फ एससी है ना, एसटी, ओबीसी कैटेगरी है, डब्ल्यूएफएफ कैटेगरी है, हिमाचल प्रदेश के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, एक्स सर्विसमैन है, उनको दी गई है 5 साल की रिलैक्सेशन, यानी कि वो 50 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है वेबसाइट पे। वेबसाइट को आपने विजिट करना है। वेबसाइट विजिट करके आप जो है अपने एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना जो hp.gov.in है ये वेबसाइट, इस पे जाके आप जो है अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी अपना करवाना होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आप साइन इन वगैरह करके फॉर्म फिल जो है वो कर पाएंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं एंड एप्लीकेशन जो है अगर उसमें लेटेस्ट सिग्नेचर और फोटोग्राफ नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करते हुए आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे, शिमला में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सेंटर हैं जो वो आपके शिमला में आने वाले हैं। और जो भी बच्चा जो है ये ध्यान रखना एग्जाम देने जा रहा है तो यहाँ पे इन केस ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन सेंटर शेल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन, मतलब जो भी कंप्यूटर टेस्ट लैब अवेलेबल होगी स्टेट ऑफ एचपी में, हिमाचल प्रदेश में ही, वहीं आपको जो है पेपर देने जाना होगा, ठीक है। और एक फीस जो है सबके लिए सेम है, दैट इज 600। आप किसी भी कैटेगरी या जेंडर से हैं सबको एक जैसी फीस देनी है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा तो ये जो है आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या कोई भी ऑनलाइन डिजिटल मोड के थ्रू आपने पेमेंट जो है ऑनलाइन कर देनी है। एप्लीकेशन रिजेक्शन कैसे हो सकता है अगर इनकम्प्लीट है, कैंडिडेट्स ने फीस नहीं पे की है या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो फिल नहीं किए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके फॉर्म को क्या बना देगी, रिजेक्ट कर देंगी, ठीक है। ई एडमिट्स कार्ड जो है वो आपके मिल जाएंगे, आपने जो है उनको प्रिंट आउट ले लेना है एंड पेपर देने जाना है। कितने स्टेजेस होंगे सिलेक्शन प्रोसेस की तो 2 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड सेकंड स्टेज में आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि इंटरव्यू होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात करें तो रेशो की यहाँ पे बात की हुई है। तो बेसिकली पहले तो जब आपका पेपर 1 है जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पे, तो पर्सनैलिटी टेस्ट उसके बाद होगा। तो हमारा यहाँ पे जो 2 टाइप के हमारे रिटन पेपर्स होंगे, टेस्ट कंडक्ट होंगे एक ही दिन में 2 सेक्शन में। पेपर 1 जो होगा ये सीबीटी और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है 1 घंटे का, ठीक है। जैसे भी सिलेबस में सारी चीजें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। और क्या क्या चीजें होंगी, एमसीक्यू होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 30 नंबर आपके हिमाचल प्रदेश की जीके के होंगे, 30 नंबर आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के होंगे एंड जो भी चीजें चल रही हैं आज के टाइम पे वो। हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। ये पेपर 1 आपका होने वाला है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें पूछी जाएंगी। सिलेबस आपका आउट हो चुका है, वेबसाइट पे जाके आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा अपने पेपर 2 के लिए, ठीक है। अब पेपर 1 पेपर 2 के बेसिस पे ही आगे इवेल्युएशन होगा। अगर कोई कैंडिडेट 0 मार्क्स या नेगेटिव मार्क्स लेके आता है पेपर 1 में तो उसको हटा दिया जाएगा। एंड अब यहाँ पे देखिए कैसे शीट्स इवेल्युएट होंगी। तो जहाँ पे पोस्ट 25 तक है तो जितने बच्चे हैं उसका 20% सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर उससे ज्यादा है तो हर एडिशनल सीट के लिए
5 शीट्स जो है वो एग्जामिन की जाएंगी, इवेल्युएट की जाएंगी। तो इस तरीके से सिलेक्शन आपका होने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, एंड अगर आप कोई भी आंसर मार्क नहीं करना चाहते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ई ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आपको मार्क करके आना है। ब्लैंक क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है कोई भी। एंड यहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन जो है उसके लिए आप ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा आंसर की, उससे आप मैच कर पाओगे। एंड ये 4-5 दिन में ऐसा होगा, और अगर आपको भी चैलेंज करना है क्वेश्चन तो 100 रुपए देके आप चैलेंज भी कर पाओगे। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारी जानकारी है, आप पढ़ सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 25% होने वाली है। एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स है जो आपके वो माइनस हो जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है रिजर्व कैटेगरी के लिए, 45% है जनरल कैटेगरी के लिए। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की ऑफ पेपर 1, तो उसके बाद क्या होगा, जो पोस्ट है 1 से लेकर 10 तक उनका यहाँ पे रेशो दिया गया है, कैटेगरी वाइज जोन कंसिडरेशन किया गया है 1:1:5+3, और 11 एंड अबव से 1:5 यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। जब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वगैरह हो जाएगा उसके बाद जो है आपका पेपर 2 जो है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, बेसिकली रिटन टेस्ट होगा, है ना, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है। सिलेबस आपका जो है वो आपका अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और जो भी कैटेगरी के क्लेम है उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे फॉर्म फिल करते हुए, और हर चीज जो है वो उसी अकॉर्डिंग चलती रहेगी, फॉर्म आपका फिल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान आपने रखना है, अच्छे से आपने तैयारी करनी है। अगर मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज, तैयारी करना चाहते हो तो सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत वाइड है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। HP सेट एग्जाम भी हमने जो है पूरा अच्छे से डिटेल में डिकोड किया, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बने हुए थे, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपसे डिमांड की गई थी। ऐसे ही आपका जो है यहाँ पे जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपका जो पेपर 1 होगा उसमें भी खूब अच्छे तरीके से सारी चीजें पूछी जाने वाली हैं। तो आप सभी को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। एंड जो भी आपने यूजीसी नेट में पढ़ा है, जो आपका सेट एग्जाम का सिलेबस था, उसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा डिस्कशन था वो यही था कि इसके बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता सकूं। कॉमर्स से सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 सीट्स हैं, बट 15 सीट्स कम भी नहीं है, बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आ रही है। तो मेक श्योर करिए, अगर आपने अभी हाल ही में यूजीसी नेट सेट क्वालिफाई किया है ना, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिए एंड मेहनत करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज है पेपर 2, है ना, उसी दिन होगा सब्जेक्ट नॉलेज भी, वो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट की नॉलेज को टेस्ट करेगा। एंड देन उसके बाद जो है आपके पास जो है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। और ये जो है API बेस्ड नहीं है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज एंड आपके पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जिनके पास अभी PhD नहीं है, बट वो लोग अभी अपना हाल ही में ही मास्टर्स करके यूजीसी नेट सेट क्वालिफाई करके चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना। तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये आई है, ठीक है। तो आप सभी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड तैयारी अपनी कर सकते हैं। सिलेबस आपका सेम है यूजीसी नेट वाला ही, डिटेल में जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बहुत डिटेल में आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, 1 बाय 1 लाइन को जो अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इन बिटवीन द लाइन्स आपके काफ़ी क्वेश्चन है जो बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्चुअल नॉलेज, हर चीज़ आपको यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और आपके लिए रेगुलर सेशन चल रहे हैं, आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एंड बढ़िया तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो आप लिंक को भी विजिट कर सकते हो, जिसके तहत आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही और भी आपके लिए अपडेट्स लेके आती रहूंगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अभी आप जो है फटाफट से फॉर्म फिल कर दो, 14 जुलाई तक का टाइम जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो 14 जुलाई से पहले पहले अपना अच्छे से फॉर्म फिल कर देना एंड इसकी भरपूर अच्छे से तैयारी जो है करते रहिए। एंड प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देती रहूंगी, सारी अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करती रहूंगी इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। कमेंट्स में अपनी क्वेरीज डाल देना सो दैट उन पर भी काम किया जा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।